आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन कंपार्टमेंट मॉडल होता क्या है। ये हमारा 6 सैम थर्ड यूनिट है बायोफार्मास्यूटिक्स की। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि भाई वन कंपार्टमेंट होता क्या है। हमने वन कंपार्टमेंट बात ही क्यों करी, हमने इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि हमें ना क्या होता है, कभी भी हमने ड्रग लिया, मान लो ठीक है, ड्रग बॉडी में दिया। अब हम देखते हैं जब हम उसका सैम, मान लो हमने ब्लड से, यहाँ पे ब्लड हमने बॉडी में दिया, बॉडी से ब्लड कहाँ पे, वो बॉडी से कहाँ चला गया, ड्रग ब्लड के अंदर चला गया। अब ब्लड जो है ना, ब्लड में से हमने क्या किया, कुछ मान लो हाफ आवर या फिर 2 आवर्स के बाद हमने यहाँ से एक सैंपल उठाया और चेक किया कि हमारा जो ड्रग है वो ब्लड में कितना है। बट क्या हुआ ना, जैसे हमने चेक तो कर लिया, यहाँ पे मान लो कि हमने इंट्रोड्यूस किया था 20 mg, ठीक है, और हमारी बॉडी में कितना आया, 20 mg हमारे प्लाज्मा में आ गया। या फिर 20 mg ना मान के हम मानते हैं सिर्फ 10 mg आया हमारे प्लाज्मा में। तो हम बोलेंगे कि भाई हमने जब इंट्रोड्यूस किया था 20 mg, आया हमारा 10 mg, तो 10 mg जो ड्रग है वो चला कहाँ गया। तो इसी चीज को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे आया एलिमिनेशन स्टडीज, जिसमें हम पता करते हैं कि भाई जो हमने 20 mg ड्रग लिया था उसमें से 10 mg तो तेरा चला जा चुका है और 10 mg अभी भी तेरी बॉडी में प्रेजेंट है, जस्ट बिकॉज कि उसको अपनी थेरेपेटिक जो एक्शन अभी उसने शो नहीं किया। तो हमने इसलिए सोचा कि भाई इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। अब बात आती है कि भाई हमने वन कंपार्टमेंट क्यों स्टडी किया। अब वन कंपार्टमेंट वगैरह हमने इसलिए स्टडी किया, हमें ये जानना था कि हमारी जो ड्रग है वो कितनी देर में, एक्शन जो है उसका वो कितनी देर प्लाज्मा में रहती है, वो एलिमिनेट हो रही है, वो किस रेट से एलिमिनेट हो रही है। अब मान लो एक इंसान को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और हमने उसको बोला कि भाई तेरे को अगर दवा प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करना है ना, तो तेरे को अपनी बॉडी में कम से कम भी 20 mg एस्पिरिन, मान लो 20 mg एस्पिरिन रखनी ही होगी, ठीक है। अब मान लो ये स्टडीज नहीं हो रखी थी, वन कंपार्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने बोला 20 mg तुम्हें रखनी होगी। उन्होंने बोला यार 20 mg तो मैं रख लूंगा। मान लो उसने 2 दिन हो गए और उसने सोचा भाई अभी भी मेरी 20 mg तो होगी बॉडी में, मुझे क्यों दिक्कत लेनी है। लेकिन वो देखते हैं 2 दिन के बाद उसकी यहाँ पे 0 mg हो गई। उसको पता ही नहीं लगा कि भाई कब 20 से 0 हो गई। फिर उसने सोचा चलो ठीक है, मैं 2 दिन नहीं, अब मैं 1 दिन के बाद ही दवाई ले लूंगा। अब मान लो 1 दिन के बाद ही उसने दोबारा 20 mg एस्पिरिन ले ली। तो उसने जब चेक करवाया तो उसको पता लगा कि ये तो 20 से भी ज्यादा हो गई, ये तो 30 mg हो गई, क्योंकि 10 पहले की भी रह रही थी और 10 एलिमिनेट हो गई थी पहले की और 10 बच रही थी। तो उसने बोला यार अब फिर दिक्कत हो गई। अब इस चीज को ऐसे एक्सपेरिमेंटली करना कि भाई अब मुझे डोज मेंटेन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आधे दिन के बाद ले लूंगा, हाफ डे के बाद ले लूंगा, पूरे दिन के बाद ले लूंगा। तो ये ना रिस्की था कि भाई ऐसे हम चेक करेंगे, इंसान मर भी सकते हैं, इंसान को कोई भी दिक्कत, इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने ना स्टडी स्टार्ट करी। हमने स्टडी स्टार्ट करी कि भाई जो हमारा ड्रग होगा बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तो उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, वो कितनी देर में हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, वो हमारे प्लाज्मा में कितना आएगा, उसका अमाउंट कितना होगा हमारे प्लाज्मा में। तो ये सब जानने के लिए ना हमने स्टडी शुरू करी। अब स्टडी शुरू करनी है तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल वे में लेना पड़ेगा ना। तो हमने क्या माना, हमने माना एक बॉडी को। अब हमें पता है कि भाई जब हम ड्रग देते हैं तो वो ड्रग प्लाज्मा में जाता है, वो ड्रग टिश्यूज में भी जाता है, वो ड्रग ऑर्गन्स में भी जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले ही जाता कि भाई मैं तो सीधा ही 3 कंपार्टमेंट स्टडी करूंगा, तो ना ये हमारे लिए भी हार्ड था और जो इनिशियल स्टेज पे जब वो रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में उनके लिए भी हार्ड था। तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने बोला कि भाई हम ना सबसे पहले प्लाज्मा पे स्टडी करेंगे। हम बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है हम उसमें क्या चूज कर रहे हैं, प्लाज्मा, की हमारा जो ड्रग है वो प्लाज्मा में कितना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कितना फैक्टर यूज किया, सिर्फ एक फैक्टर यूज किया। तो हमने इसको क्या बोला, 1। मतलब कि हमने अपनी बॉडी, हमने अपना प्लाज्मा को कंप्लीट बॉडी मान लिया। हमने ये माना कि जब हम ड्रग लेंगे, ये जो इंसान है जब ये ड्रग लेगा तो इसका सारा का सारा ड्रग कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में। हमने ये नहीं बोला कि सारा का सारा ड्रग जो है वो बट जाएगा, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में जाएगा, थोड़ा टिश्यू में जाएगा, थोड़ा ऑर्गन्स में जाएगा। होता तो असलियत में ये वाला प्रोसीजर है, थोड़ा 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 जाता है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पर
हमने क्या माना, हमने यहाँ पे ये माना कि हमारा सारा का सारा ड्रग कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में, जिससे हमारी स्टडी जो है थोड़ी इजी हो जाए और हम समझ सके चीज़ों को कि भाई वो कैसे होगी। तो हमने क्या बोला कि हमने सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट माना, वो कंपार्टमेंट कौन सा था, प्लाज्मा। तो हमने बोला कि हमारी बॉडी को हम पूरा एक कंपार्टमेंट मान रहे हैं और उस बॉडी के कंपार्टमेंट में कौन है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम एक वन कंपार्टमेंट मान रहे हैं, तो हमने बोला वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। ठीक है, देखो ओपन का ना मीनिंग थोड़ा क्लियर करना डाउटफुल है, लेकिन ओपन ना इस वे में भी बोल सकते हैं कि भाई ड्रग डायरेक्टली एंटर हो रही है और आउट हो रही है, बिकॉज वो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस भी होता है इसके अंदर, मैं आगे बताऊंगा। तो इन और आउट, तो इसलिए भी ओपन बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है कि जो ओपन टर्म है, ओपन टर्म इंडिकेट दैट द इनपुट एंड आउटपुट आर यूनिडायरेक्शनल एंड दैट द ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ओपन मीन्स जो बॉडी में ड्रग आ रही है वो बिना एक्यूमुलेट हो रही है, डायरेक्ट आउट हो रही है। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट ओपन। ऑल्दो ओपन की काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। नाउ अब ना हमारे सिलेबस में ना जो मेन बात है वो है ओपन वन कंपार्टमेंट आईवी बोलस। ठीक है, क्या है वो है वन कंपार्टमेंट आईवी बोलस। अब बात आती है कि भाई वन कंपार्टमेंट आईवी बोलस है, आपने ठीक किया। अब ये आईवी क्या है और ये बोलस क्या है, मैंने वन कंपार्टमेंट तो समझा दिया, अब ओपन भी थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। ऑल्दो नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं कहीं और से और थोड़ा देख के बता दूंगा। नाउ देयर वाज अ आईवी एंड देयर वाज अ बोलस। आईवी मीन्स इंट्रावेनस और बोलस मीन्स सिंगल डोज, मान लो इसका मतलब सिंगल डोज और इंस्टेंट। हमने क्या किया, मान लो ये पेशेंट है, ठीक है, इसको मेरे को 20 mg का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, तो मैंने ये जो 20 mg का इंजेक्शन है ना, इसको डायरेक्टली कैसे दिया, एक ही बारी में लगा दिया। दो प्रोसीजर सुने होंगे ना, एक तो क्या होता है वो जो ग्लूकोज की बोतल सी होती है जो ऐसे लटकी हुई होती है स्टैंड से, और यहाँ पे पेशेंट होता है उसके हाथ में लगी होती है, वो धीरे धीरे ग्लूकोज का पानी आता है, उसके अंदर हम ड्रग लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बॉडी में चढ़ता है, उसे कहते हैं हम इन्फ्यूजन। लेकिन जब हम एकदम डायरेक्ट 20 mg का इंजेक्शन, आपने देखा होगा अभी एडमिट कोई इंसान हुआ होगा तो उसका जो कैनविला होता है उसमें भी वो डायरेक्ट एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो जो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने वाली चीज़ है वो है बाउलस। और जो ऐसे ग्लूकोज वाले के थ्रू हम चढ़ा रहे हैं इसे हम कहते हैं इन्फ्यूजन। तो हम ना यहाँ पे ना बाउलस की बात करने जा रहे हैं। तो हम बाउलस की बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक ना यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो डायग्राम है वो बोल रहे हैं कि जो ड्रग है, ड्रग इंट्रोड्यूस करी हमने बॉडी में, बॉडी टिश्यू से वो कहाँ गई, आउट हो गई, डेट इज एलिमिनेशन। तो हमने यहाँ पे दो कांस्टेंट माने, Ka और Ke। Ke मीन्स इनपुट एब्जॉर्प्शन, Ke मीन्स आउटपुट एलिमिनेशन। अब ना बात यह है कि जब एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि मेरी जो ड्रग है वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कहीं पर क्रॉस होकर वो एब्जॉर्ब हो रही है कहीं पर। ठीक है, यहाँ से वहां जा रही है मीन्स एब्जॉर्ब हो रही है, हम ये बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे जब मैं आईवी बोलस दे रहा हूँ तो इसको एब्जॉर्प्शन होने की जरूरत है। एब्जॉर्प्शन कब बोलते हैं, जब हमारी जो ड्रग है वो कहीं से उठकर प्लाज्मा में जाए तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब हो गई प्लाज्मा में। लेकिन हम तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लाज्मा में दे रहे हैं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाली टर्म जो है वो हम नहीं मानते। हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन वाला पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल बिकॉज हमने सारी की सारी ड्रग डायरेक्ट ही प्लाज्मा में दी है। वो एब्जॉर्ब होने का मैटर तो तब होगा ना, जैसे मैंने पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट को मैंने ड्रग दिया, वो ड्रग गया स्टमक में, और जो स्टमक होगा ना, स्टमक में ये ड्रग है और यहाँ से कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में, दैट इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन मैंने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो करवाया है नहीं, मैंने तो डायरेक्टली इसको प्लाज्मा में भेज दिया। तो यहाँ पे ना एब्जॉर्प्शन वाला पैरामीटर जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल रहता है, मतलब कि यहाँ पे जो Ka वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल, या फिर हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हमने जो ड्रग है वो डायरेक्टली अपने प्लाज्मा में दी है, और प्लाज्मा में क्या हुआ, उसका एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन हम कंसिडर करेंगे। और वहाँ पे क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे सिलेबस में तीन चीज़ें हैं, दैट इज आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन और एक्स्ट्रा सेलुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने बाउलस अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना वन कंपार्टमेंट आईवी बोलस है, हम इस पे जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप सब पढ़ लेना, और ये चीज़ें ना मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि रीडिंग वाली चीज़ तो आप खुद भी कर लोगे, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होगा तो ये सब चीज़ें
बहुत ईजी है लिखने के लिए, राइट। अब एक हमारा सबसे पहले एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। बात क्या है कि भाई हम एब्जॉर्प्शन हमने क्यों नहीं पढ़ा ये पता है? हमने ये हमारा इंसान था, यहाँ पे हमने बॉडी में दिया, बॉडी से क्या हुआ, एक्सक्रीट हुआ। यहाँ पे दो ही फंक्शन है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया कि हमने क्यों चूज नहीं किया। अब बात आती है हमारी एलिमिनेशन की, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। लेकिन बात ये आती है कि भाई एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कितने टाइम में कन्वर्ट हुआ, दैट इज रेट। अब रेट दो क्या ज़्यादा ही टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली ना पूरे सिलेबस में दो ही बात करेंगे, एक का जीरो और एक होता है फर्स्ट। हमारा मानना ये है, अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि हमने इंसान को 10 mg ड्रग दिया तो उसके प्लाज्मा में भी 10 mg पहुंचा, बिकॉज मैंने डायरेक्टली दिया ना, मैंने ये थोड़ी ना किया कि पेट में दिया, पेट से एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में जाएगा, मैंने उसको डायरेक्टली दिया 10 mg दिया और 10 mg का 10 mg हमारे प्लाज्मा में पहुंच गया। अब 10 mg के 10 mg का एक्सक्रीशन होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं बोलता हूं कि मान लो हमारा जो प्लाज्मा है ना उसकी जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, राइट। मैंने मान लिया 5 लीटर है। अब 5 लीटर ब्लड 10 mg में चला गया और मैं बोलता हूं हमारी जो किडनी है ना वो कितना प्लाज्मा साफ कर रही है, वो मान लो 250 ml प्लाज्मा पर मिनट पर सेकंड, मान लो पर सेकंड 250 ml हमारा प्लाज्मा साफ कर रही है। ये मैंने रैंडमली चूज किया है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। किडनी हमारा 250 ml पर सेकंड रिमूव कर रही है। अब मैं बोलता हूं अगर किडनी हमारा 250 ml पर सेकंड रिमूव कर रही है, मतलब साफ कर रही है प्लाज्मा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे मैं ना और इजीली बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये बॉडी थी, बॉडी में 10 mg ड्रग दिया मैंने, और दूसरी बॉडी थी, यहाँ पर मैंने 20 mg ड्रग दिया, और दोनों में प्लाज्मा कितना है 5 लीटर और यहाँ पे कितना है 5 लीटर। अब ये देखो जब यहाँ पर किडनी साफ करेगी तो उसको 5 लीटर के अंदर कितने mg है 10 mg, और यहाँ पर कितना है 5 लीटर में कितना है 20 mg। मतलब कि यहाँ पर जो 20 mg वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर किडनी ज्यादा, मतलब कि अगर किडनी 250 ml साफ कर रही है तो 250 ml में ज्यादा ड्रग के पार्टिकल्स होंगे 20 mg वाली कंडीशन में, एज कंपेयर टू यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 250 ml साफ करूंगा तो क्या पता मुझे सिर्फ एक ड्रग का मॉलिक्यूल मिले, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जब मैं 250 ml साफ करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ड्रग के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो मिल सकते हैं 2 या 3, बिकॉज यहाँ पे मेरी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो यहां से ना एक चीज समझो, एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन है रेट ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। एलिमिनेशन रेट ऑफ क्लियरेंस नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे कहेंगे कि एलिमिनेशन मतलब कि हमारे ड्रग का यहाँ से रिमूव होना। क्लियरेंस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी जानना। एलिमिनेट मीन्स रिमूव होना। अब ये सोचो कि जब वो रिमूव हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ रिमूव होने का मतलब क्या है। अगर मेरी ब्लड में ये मेरा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कुछ ड्रग है, अब ये कुछ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो गया, मान लो 10 mg था और एलिमिनेट 2 mg है हुआ, तो मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगी उसमें चेंज आया, ऑब्वियस ये बात है भाई कंसंट्रेशन में चेंज आया ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी, मान लो मैं कंसंट्रेशन को ले रहा हूं dB, कंसंट्रेशन इन ब्लड, dB मैंने कंसीडर किया, कंसंट्रेशन इन बॉडी, कंसंट्रेशन इन ब्लड नहीं, कंसंट्रेशन इन बॉडी। बॉडी इसलिए लिया बिकॉज हम यहाँ पे ना 1 कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और हमने माना कि हमारी पूरी बॉडी एक कंपार्टमेंट है। तो मैं बोलता हूँ चेंज इन ड्रग की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब कि जितनी ड्रग चेंज हो रही है, मान लो 10 से 2 mg जो रेट है चेंज होने का वो किस पे प्रोपोर्शनल हो रहा है। मैंने बोला ना यहाँ पर कि जैसे 250 ml है, 250 ml में ज्यादा ड्रग साफ हो रही है एज कम्पेयर टू कम ml, उसमें 250 ml 20 mg में ज्यादा ड्रग साफ हो रही है एज कम्पेयर टू 10 mg। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई जो dB है
मतलब कि जो ड्रग का चेंज हो रहा है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, उसकी कंसंट्रेशन पे। जितनी हमने कंसंट्रेशन दी उतना जल्दी, उतना ज़्यादा उसका रेट होगा, साफ होने का उतना ज़्यादा रेट होगा। रेट ऑफ क्लियरेंस, रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ज़्यादा होगा जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी। अब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई, वो भी आएगा, कांस्टेंट आएगा के डी पी। देखो ये हमारा बेसिक स्टेप था जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है। देखो ये ना रेट से भी होता है, लेकिन मैंने आपको इजीली थोड़ा समझाया है, क्योंकि आपको अगर लगे कि भाई वो कॉम्प्लेक्स है तो आप इजी वे में समझ लो जैसे मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे भी ना जो हमारी 12th की केमिस्ट्री थी उसके अंदर भी रेट का एक चैप्टर था, तो वहाँ पे पता लगता है कि रेट इंस्टेंटेनियस इक्वल टू -1 dV/dt। ऑल्दो ये भूल जाओ, ये मत करो, ठीक है। सिर्फ यहाँ से याद करो कि जो dB/dB इक्वल dB/dt इक्वल्स टू KdB, ये चीज को याद रखो। अब बात आती है कि भाई माइनस कहाँ से आया, तो ना एक और चीज है कि चेंज क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, जितना हमने ड्रग एब्जॉर्ब किया माइनस जितना एलिमिनेट हो गया। चेंज क्या हुआ, एब्जॉर्ब मान लो 100 mg किया था, उसमें से 20 mg चला गया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी आई, 80 mg। मतलब कि जो रिमेनिंग हमारी है वो 80 mg, मतलब इतने का चेंज हो गया, मतलब 20 mg हमारा ड्रग एलिमिनेट हो गया। तो अब जो नया कंसंट्रेशन है वो 80 आई हमारी। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन तो 0 है, एब्जॉर्प्शन क्या है यहाँ पर 0 है। तो हमारा सारा का सारा रेट जो है, रेट ऑफ चेंज किस पर डिपेंड करेगा, एलिमिनेशन पर। तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन है उस पर ही हमारा जो चेंज है सारी कंसंट्रेशन का, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो एलिमिनेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज रेट ऑफ चेंज। dB/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration that we introduce on body, rate of change in concentration that we introduce on body equals to KdB। अब यहाँ पर माइनस मैंने इसलिए लगाया, यहाँ पर देखो dB यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ ना, हम ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये माइनस यहाँ पे क्यों आएगा, बिकॉज रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 0 है, तो रेट किस पे डिपेंड हो गया, माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट इक्वल्स टू माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, दैट इज रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर पॉजिटिव करके यहाँ पे माइनस करो तो कर सकते हो, रेट इक्वल्स टू माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे के ई है, ये के ई मीन्स एलिमिनेशन कांस्टेंट। तो हमें पता लग गया माइनस। और वैसे ना माइनस का एक हिंट बताऊं तो माइनस इसलिए भी आया बिकॉज हमारी जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है ना वो डिक्रीज करती जा रही है, जो चेंज आ रहा है ना वो कम हो रहा है, यूं नहीं हो रहा कि बढ़ रही है। यहाँ पर जो चेंज है वो नेगेटिव है, मीन्स गिरती जा रही है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डीबी को उठा के नीचे ले जाऊंगा, तो डीबी नीचे आएगा, के डी टी ऊपर चला जाएगा। अब के डी टी ऊपर चला जाएगा तो डी डी बी इक्वल्स टू माइनस के डी टी हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक। तो मैं बोलता हूँ कि मैं इंटीग्रेशन करूंगा टी इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इक्वल्स टू टी टाइम तक। मान लो जब हमने ड्रग इंट्रोड्यूस करी 0 टाइम था और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, तो जब मैंने इंट्रोड्यूस करी तो मेरी कंसेंट्रेशन कितनी थी, डीबी नॉट, और जब मेरे टी टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, डीबी। तो मैंने यहाँ पे बोला इनिशियल कंसेंट्रेशन डीबी नॉट और फाइनल कंसेंट्रेशन डीबी किस टाइम पर, 0 टाइम पर डीबी नॉट थी, टी टाइम पर डीबी थी। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा डी डीबी का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x या फिर ln कह लो, ठीक है। जब मैं इसको करूंगा ln वो log e db माइनस log e db नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। जब मैं इस log को हटाता हूँ ना, यहाँ पे log बेस 10 लगाता हूँ तो 2.303 आता है। तो log 10 db माइनस log 10 db नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी 2.303। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे आ गई इससे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हमारी इक्वेशन आने के बाद जब मैं इसको एक इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन, उसकी स्ट्रेट लाइन की कहते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी या फिर y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन वैसी बन भी रही है, देखो y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस सी। तो यहाँ पे x क्या है t और m माइनस m क्या है k 2.303 और यहाँ पे c क्या है log db नॉट। तो यहाँ पे हम ग्राफ इसका ये बनेगा और ग्राफ ईजी है यार। देखो यहाँ पे log db नॉट और यहाँ पे टाइम, मतलब t इक्वल्स टू 0, ये क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर db नॉट थी और किसी पर्टिकुलर टाइम t पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या है
dB किसी पर्टिकुलर टाइम t पर। तो मैंने यहाँ पर ये बना लिया। अब ये देखो, अगर मुझे ना क्या करना है, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ये वाली फॉर्म है ना, ये वाली वैसे ज़्यादा चलती है, अगर मुझे इस फॉर्म में लेके आना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ये देखो लॉग, यहाँ पे देख लो, नहीं यहाँ पे नहीं, तुम देखो, हाँ यहाँ पे देख लो, ये वाली फॉर्म है ना, जब मैं लॉग को हटाता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है ना ये उसमें चली जाती है, ई की पावर में चली जाती है। अब देखो मैंने लॉग इसको हटाया तो dB माइनस dB नॉट, दिखाता हूँ, लॉग 10 dB माइनस लॉग 10 dB नॉट इक्वल्स टू माइनस KT अपॉन में 2.303। अब मैं लॉग हटा रहा हूँ, ये किस कारण आया था, बिकॉज हमारा लॉग बेस 10 जब हमने लगाया था तो इसलिए हमारा आया था। जब मैं लॉग हटाऊंगा तो ये भी हट जाएगा, तो मैं हटाता हूँ, लॉग हटाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा dB माइनस dB नॉट इक्वल्स टू E माइनस KT। ठीक है, जब मैं लॉग इस साइड से पूरा, लॉग की सारी वैल्यूज़ कहाँ है, यहाँ पर है, जब मैं इस साइड से सारा लॉग हटाऊंगा तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी वो E माइनस KT में, E की पावर में चली जाती है, तो यहाँ पर dB नॉट माइनस E KT, तो dB इक्वल्स टू dB नॉट प्लस E माइनस KT। ये हमारी, ये देखो ये हमारी यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हमारी इक्वेशन आ गई, दैट इज log E dB नॉट। देखो यहाँ पे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तुम यहाँ पे ऐसे मत करो, तुम यहाँ पे करो इस चीज़ को, अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना 2.30 पे, तो इसको ऐसे लेके जाओ, इसको देखो log 10 dB माइनस log 10 dB नॉट इक्वल्स टू माइनस KT अपॉन में 2.303। अब क्या करो, जब log माइनस में आता है तो एक इक्वेशन होती है log A माइनस B, log A माइनस log B इक्वल्स टू log A अपॉन B होता है। तो मैं यहाँ पे ना log बेस 10 dB अपॉन में dB नॉट हो गया। ठीक है, अब मैं log 10, अब मैंने जब log 10 लगाया था तो मैंने ये 2.303 लगाया था, मैं यहाँ पे log E लगा लेता हूँ, बेस E दोबारा ले आता हूँ, तो ये ऑब्वियस बात है हटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस KT। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तुम्हें 2.303 देखना और यहाँ पे ना कुछ और देखना, तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा log एक साइड बचा है, तो यहाँ पे हो गया log एक थ्योरम है log x इक्वल्स टू y होता है ना, तो जब हम log हटाते हैं तो x इक्वल्स टू E की पावर y बन जाता है। ये होती है क्या कहते हैं इसे रूल कहते हैं, ये होता है रूल। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं हटाऊंगा तो dB अपॉन में dB नॉट इक्वल्स टू E की पावर में आ जाएगा E इक्वल्स टू माइनस KT, तो dB इक्वल्स टू dB नॉट E माइनस KT। ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा का पूरा बन गया। ये ऊपर थोड़ा ना प्लस में आ रहा था, वो ऊपर गलती हो गई थी, यहाँ से सही है, dB नॉट इक्वल्स टू dB नॉट E माइनस KT, तो हमने यहाँ से इसको फाइंड कर दिया। तो ये था हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन जो हमने पूरा पढ़ा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ रेट ऑफ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, कि हमने सबसे पहले रेट निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे था, हमारा dB पे था। dB क्या आती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, वो हम इनिशियल कह रहा हूँ, किसी टाइम t पर हमारी कंसंट्रेशन है dB जो हमने इंट्रोड्यूस करी है कंसंट्रेशन। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो एलिमिनेशन भी ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू dB, तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए k ही लगाया, तो ये हमारा क्या है एलिमिनेशन कॉन्स्टेंट, तो dB माइनस KDT क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, क्योंकि हमने फॉर्मूला होता है ना रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे माइनस रेट ऑफ एक्सक्रीशन आएगा, डेट इज माइनस KDT। और अगर कुछ भी याद ना हो तो ये भी ध्यान रखना, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा माइनस ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया लोअर जीरो टाइम पर, हमने एकदम टाइम जीरो था, ड्रग इंजेक्शन के थ्रू दे दी एकदम सारी, तो जीरो टाइम पर हमारी ड्रग dB नॉट थी और t टाइम पर हमने dB मानी, तो इंटीग्रेशन कर आके यहाँ पे log E dB ये आ गया। अब जब मैं log E है ना बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारा 2.303 ऐड होता है। ठीक है, ये सब करके हमारा ये आ गया था यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर भी यही किया था, जब मैंने यहाँ पे भी यही किया था, जब हमारा वो होता है ना, कहाँ दिखाया था मैंने, हाँ यार,
यहाँ पे लॉग, ये रहा ना लॉग, दोबारा लिख देता हूँ, लॉग बेस 10 dB माइनस लॉग बेस 10 dB नॉट इक्वल्स टू माइनस KT अपॉन में 2.303। अब मैं यहाँ पे ना लॉग बेस 10 से दोबारा कहाँ पे जा रहा हूँ, लॉग बेस E पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2.303 हट जाएगा तो वही हो जाएगा, तो लॉग E dB बाई DB नॉट माइनस KT, और यहाँ से हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।